बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में नरेटर यानी जेम्स हैरियट कहते हैं कि वो इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थे। बेटा ट्रिकी एक छोटा सा पेट डॉग था जो मिसेस पंफ्रे नाम की एक रिच लेडी का डॉग था। नरेटर अपनी कार रोकते हैं जब वो ट्रिकी को उसके मिस्ट्रेस यानी मालकिन के साथ सड़क पर देखते हैं और भाई ट्रिकी की हालत देखकर नरेटर शॉक हो जाते हैं। चैप्टर में लिखा है कि वो इतना मोटा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूला हुआ सॉसेज हो जिसके चारों तरफ छोटी छोटी टांगे लगी हों। मतलब भाई डॉग कम और चलता फिरता तकिया ज्यादा लग रहा था। उसकी आईज लाल थी, उनमें से पानी निकल रहा था और उसकी टंग उसके माउथ से बाहर लटक रही थी। मतलब क्लियरली उसकी तबीयत खराब थी। अब मिसेस पंफ्री जल्दी जल्दी नरेटर को एक्सप्लेन करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ट्रिकी बहुत लिस्टलेस हो गया था, मतलब उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। वो कहती हैं कि उन्हें लगा शायद ट्रिकी मेल न्यूट्रिशन यानी कमजोरी का शिकार हो गया है। अब देख रहे हो बच्चों रिच लोगों की प्रॉब्लम। डॉग इतना मोटा हो चुका है लेकिन मैडम को लग रहा है बेचारा कमजोर हो गया है, इसलिए वो उसे मील्स के बीच में लिटिल एक्स्ट्रास देने लगी थी। अब बेटा ये लिटिल एक्स्ट्रास क्या थे सुनो। वो उसे मॉल्ट दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल दे रही थी और रात में हॉर्लिक्स भी दे रही थी ताकि उसे अच्छी नींद आए। और ऊपर से कहती हैं नथिंग मच रियली। मतलब भाई इतना सब डॉग के अंदर भर दिया और बोल रही हैं कुछ खास नहीं। नरेटर उनसे पूछते हैं क्या आपने स्वीट थिंग्स बंद किए जैसे मैंने कहा था। मिसेस कंफ्री कहती हैं कि कुछ दिन के लिए बंद किए थे लेकिन ट्रिकी इतना वीक लग रहा था कि वो मान गई। और फिर वो बोलती हैं कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मतलब बच्चों डॉग को चॉकलेट्स तक खिलाई जा रही थी। अब नरेटर नीचे ट्रिकी की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी ग्रीड यानी लालच। चैप्टर में लिखा है कि ट्रिकी दिन हो या रात कभी भी खाना खाने के लिए रेडी रहता था। नरेटर को लगता है कि मिसेस पंफ्री अभी भी बहुत सारी चीजें छुपा रही हैं जो वो उसे खिलाती होंगी। अब नरेटर पूछते हैं क्या आप उसे एक्सरसाइज भी कराती हैं। मिसेस पंफ्री कहती हैं कि वो उसके साथ छोटी छोटी वॉक्स करती हैं लेकिन गार्डनर हॉचकिन को लंबेगो हो गया है इसलिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही। मतलब गार्डनर की कमर दर्द कर रही थी इसलिए डॉग की एक्सरसाइज बंद थी क्योंकि गार्डनर ही ट्रिकी को एक्सरसाइज कराता था। अब नरेटर थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं कि अगर उसका खाना कम नहीं किया गया और एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कराई गई तो वो सीरियसली इल हो जाएगा। नरेटर मिसेस पंफ्री से कहते हैं कि उन्हें अपना हार्ट करना पड़ेगा और ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मतलब बेटा प्यार अपनी जगह लेकिन हेल्थ भी जरूरी है। मिसेस पंफ्री अपने हाथ मसलते हुए कहती हैं कि वो कोशिश करेंगी लेकिन उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। मतलब वो इमोशनली ट्रिकी की हर बात मान लेती थी। इसके बाद चैप्टर में लिखा है कि मिसेस पंफ्री सिर नीचे करके सड़क पर आगे बढ़ने लगती हैं मानो उन्होंने उसी समय से ट्रिकी की नई स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज वाली रूटीन शुरू करने का फैसला कर लिया हो। मतलब मैडम उस समय पूरी डिटर्मिनेशन में थी कि अब वो सच में ट्रिकी को फिट बना देंगी। लेकिन भाई ऑनेस्टली अंदर से नरेटर को भी पता था कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। नरेटर उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं और चैप्टर में लिखते हैं कि उन्हें ट्रिकी को देखकर और भी ज्यादा कंसर्न होने लगा था। वो देखते हैं कि ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीट कोट में धीरे धीरे डगमगाते हुए चल रहा था। और बेटा यहाँ फनी चीज क्या थी, ट्रिकी के पास सिर्फ एक कोट नहीं था, उसके पास पूरा वार्डरोब था। मतलब ठंड के लिए अलग कोट, बारिश के लिए अलग रेनकोट। भाई डॉग कम रॉयल फैमिली का बच्चा ज्यादा लग रहा था। चैप्टर में लिखा है कि वो अपने हार्नेस में स्ट्रगल कर रहा था और उसका शरीर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मतलब वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था अपने मोटापे की वजह से। नरेटर ये सब देखकर समझ जाते हैं कि जल्दी ही मिसेस पंफ्री का फोन आने वाला है। और बच्चों एग्जैक्टली वही होता है। कुछ दिनों बाद नरेटर को मिसेस पंफ्री का फोन आता है और वो बहुत परेशान होती हैं। अब ट्रिकी ने खाना खाना बंद कर दिया था। मतलब चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट, जो डॉग हर समय खाने को रेडी रहता था अब वो फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज कर रहा था। उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी, पूरा दिन रग पर पड़ा रहता था और पेंटिंग करता रहता था यानी हांफता रहता था। वो वॉक पर भी नहीं जाना चाहता था। अब नरेटर समझ जाते हैं कि अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी है लेकिन नरेटर पहले से ही प्लान बना चुके थे। उन्हें पता था कि ट्रिकी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसे कुछ दिनों के लिए मिसेस पंफ्री से दूर करना। मतलब बेटा बीमारी से ज्यादा प्रॉब्लम उसकी ओवर लविंग मालकिन थी। नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा करीब 2 हफ्तों के लिए। ये सुनते ही मिसेस पंफ्री ऑल्सो रोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ट्रिकी उन्हें देखे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब डॉग को उन्होंने पूरा रॉयल बेबी बना रखा था। लेकिन नरेटर स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो तुरंत ट्रिकी को उठाकर अपनी कार में लेने जाते हैं।
अब बच्चों यहाँ फनी सीन आता है। ट्रिकी ब्लैंकेट में रैप्ड होता है, पूरा स्टाफ जाग जाता है। मेड्स भाग भाग कर ट्रिकी का सामान लाने लगती हैं। उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, डिफरेंट बोल्स जैसे ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सुपर बोल। मतलब भाई ऐसा लग रहा था डॉग हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट हो रहा, पूरी बारात जा रही है। नरेटर को समझ आ जाता है कि कार में इतना सामान नहीं आएगा, इसलिए वो तुरंत ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं, मिसेस पंफ्री आखिरी समय पर ट्रिकी के कोट्स भी खिड़की से अंदर फेंक देती हैं। नरेटर पीछे कार के मिरर से देखते हैं और पूरा हाउस होल्ड रो रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैमिली मेंबर विदेश जा रहा हो। अब नरेटर रोड पर ट्रिकी की तरफ देखते हैं। बेचारा सीट पर पड़ा हाफ रहा होता है। नरेटर उसके हेड को पैट करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा इलाज पता है। अब नरेटर ट्रिकी को अपनी सर्जरी यानी एनिमल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ दूसरे डॉग्स नरेटर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ट्रिकी डल आई उन्हें देखता है और नीचे रखते ही कारपेट पर चुपचाप लेट जाता है। बाकी डॉग्स उसे सूंघते हैं और फिर उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। मतलब उन्हें लगा ये तो बोरिंग आदमी है भाई। नरेटर उसके लिए एक बेड तैयार करते हैं वार्म लूज बॉक्स में, वही जहां बाकी डॉग्स भी सोते थे। अब बच्चों इम्पोर्टेंट बात देखो, 2 दिन तक नरेटर उसे सिर्फ पानी देते हैं, कोई खाना नहीं। मतलब सिंपल चीज, डाइट कंट्रोल। और ऑनेस्टली यही उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन थी। दूसरे दिन के एंड तक ट्रिकी अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तीसरे दिन वो बाहर वाले डॉग्स की आवाज सुनकर छोटी छोटी आवाजें निकालने लगता है। नरेटर डोर खोलते हैं और ट्रिकी बाहर चला जाता है। बाकी डॉग्स उसे घेर लेते हैं और फिर सब गार्डन की तरफ भाग जाते हैं और ट्रिकी भी धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगता है। मतलब अब उसके अंदर एनर्जी वापस आने लगी थी। अब फीडिंग टाइम आता है। सारे डॉग्स अपने बोल्स की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई दूसरा उनका खाना ना खा जाए। अब सबसे फनी चीज क्या होती है, जब सारे डॉग्स खाना खत्म कर लेते हैं तब ट्रिकी जाकर बोल्स चाटना शुरू करता है। मतलब भाई अब एपेटाइट वापस आ चुकी थी। अगले दिन उसके लिए अलग बोल रखा जाता है और नरेटर खुश हो जाते हैं जब वो ट्रिकी को बाकी डॉग्स के बीच धक्का मुक्की करके बोल तक पहुंचते देखते हैं। अब ट्रिकी तेजी से रिकवर होने लगता है। नरेटर कहते हैं कि उन्होंने उसे कोई मेडिसिन नहीं दी। मतलब चैप्टर के टाइटल में जो सर्जरी है ना, वो एक्चुअली सर्जरी थी ही नहीं, बस प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, नॉर्मल डॉग लाइफ, इसी ने उसे ठीक कर दिया। अब ट्रिकी पूरा दिन बाकी डॉग्स के साथ भागता था, खेलता था और रफ फाइट्स करता था। उसे अब मजा आने लगा था गिरने में, धक्का खाने में और बाकी डॉग्स के साथ खेलने में। मतलब पहली बार वो एक्चुअल डॉग वाली लाइफ जी रहा था। नरेटर कहते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा टाइम नहीं बिताया था। अब दूसरी तरफ मिसेस पंफ्री दिन में कई बार फोन करती थीं। वो पूछती थीं कि ट्रिकी ने खाना खाया या नहीं, सही कोट पहना या नहीं। मतलब मैडम अभी भी ओवर प्रोटेक्टिव मोड में थी। अब चैप्टर में फनी ट्विस्ट आता है। जब नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी रिकवरिंग है तो मिसेस पंफ्री एग्स भेजना शुरू कर देती हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ वापस आए। और नरेटर कहते हैं कि कुछ दिनों तक वो और उनके पार्टनर्स ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स खाने लगे। मतलब ट्रिकी के नाम पर डॉक्टर्स की पार्टी चल रही थी। फिर वाइन बॉटल्स आने लगती हैं, फिर ब्रांडी भी आने लगती हैं। और नरेटर कहते हैं कि पूरा हाउस होल्ड इस सिचुएशन को एंजॉय करने लगा था। मतलब भाई पेशेंट एक था लेकिन ट्रीटमेंट स्टाफ एंजॉय कर रहा था। नरेटर मजाक में कहते हैं कि उन्हें टेम्पटेशन होने लगी थी ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रखने की, लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पंफ्री बहुत परेशान होंगी। इसलिए 2 हफ्ते बाद नरेटर उन्हें फोन करते हैं कि ट्रिकी अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। कुछ ही मिनटों बाद एक लंबी चमचमाती ब्लैक कार लगभग 30 फीट की सर्जरी के बाहर आकर रुकती है। मतलब रिच पीपल एंट्री। मिसेस पंफ्री अंदर बैठी होती हैं और नर्वस होकर पूछती हैं, क्या ट्रिकी सच में ठीक हो गया? नरेटर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अब नरेटर गार्डन में जाते हैं जहां सारे डॉग्स खेल रहे होते हैं और उनके बीच ट्रिकी भी फुल स्पीड में भाग रहा होता है। चैप्टर में लिखा है कि अब वो फिट और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। मतलब भाई सॉसेज से एथलीट बन चुका था। नरेटर उसे उठाकर मिसेस पंफ्री के पास लाते हैं और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वो नरेटर की आर्म से छलांग लगाकर मिसेस पंफ्री की गोद में चला जाता है। फिर वो उनके फेस को लिक करने लगता है और खुशी से आवाजें निकालने लगता है। मतलब रीयूनियन सीन पूरा इमोशनल था। अब नरेटर चॉफर की मदद से बेड्स, टॉयज, बॉल्स, कुशन्स, कोट्स सब वापस कार में रखते हैं। और फनी बात क्या थी, इनमें से किसी भी चीज का यूज हॉस्पिटल में हुआ ही नहीं था।
मतलब असली इलाज लग्जरी नहीं था, असल इलाज था सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल। कार जाते समय मिसेस पंपरी टेयर्स के साथ कहती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब बच्चों यहाँ आयरॉनी है, क्योंकि नरेटर ने कोई सर्जरी की ही नहीं थी, बस ट्रिकी को नॉर्मल लाइफ दी थी। और बच्चों इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि ओवर फीडिंग और ओवर प्रोटेक्शन भी हार्मफुल हो सकते हैं, चाहे वो प्यार से ही क्यों ना किए जाएं। तो बच्चों सच बताना, अगर तुम्हारे पास ट्रिकी जैसा डॉग होता तो तुम भी उसे चॉकलेट्स खिलाते या नहीं?